मेरे से प्रो वाइस चांसलर ने एक प्रश्न पूछा कि भाई क्या आपको पता था कि आप मीडिया में आएंगे, या आपको पता था कि ये मीडिया इतना बड़ा हो जाएगा। तो मेरे जवाब से वो शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारी जो सारी थियोरी है कि फ्यूचर का सोच के प्लान करके सब कुछ करना चाहिए, उसको ही आपने धराशायी कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ पर्सनली, आप सोचिएगा ठीक है कि गलत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इफ़ वी कैन लिव इन द प्रेजेंट देन वी विल concentrate, we will have our action will be dynamic, we will do right thing, we will do the task to the fullest 100% and you will succeed. प्रेजेंट का काम ठीक करेंगे, कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आज का काम आज का करिए पूरी तरह से। मुझे आगे बढ़ना है, ये तो तय है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी ये तय है, इसके बारे में कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन करिए उसी प्रकार की चीज़ जो आपको अच्छी लगे करने के लिए। अगर बल्कि आज आप सब इतने विद्वान गुरुजन हैं, यदि कोई एक पद्धति शुरू कर सकें, सुझाव है, मुझे नहीं पता कैसे कर पाएंगे। आपके स्टूडेंट जब एडमिट होते हैं, एक टेस्ट कीजिए उनका कि व्हाट इज़ देयर टैलेंट। टैलेंट टेस्ट करिए। और टैलेंट जो मैं समझता हूँ उसमें सिंपल सी बात है कि जो चीज़ करने का मन आपको बार बार करे, या जो बात और जो काम आप बार बार करते हैं, दैट इज़ योर रियल टैलेंट। उसके अनुसार अगर शिक्षा उस स्टूडेंट को दी जाए, उसी बात की शिक्षा दी जाए, तो मेरा ख्याल से वी विल बी एबल टू हैव वेरी वेरी गुड फैंटास्टिक रिजल्ट। हमारे देश में हर 1000 बच्चों के पीछे, ऐसी स्टडी हमने तालीम रिसर्च फाउंडेशन में कराई, 1000 बच्चों के पीछे 2 बच्चे प्रोटेजी चिल्ड्रन पैदा होते हैं। उनमें कोई ना कोई प्रकार की एक्स्ट्रा प्रतिभा है, जन्म से है। लेकिन हमारा समाज, माता पिता, अध्यापकगण, आसपास का वातावरण, जब वो बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको रोक लेते हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पाए कि उसके अंदर इट्स अ प्रोटेजी चाइल्ड। किसी बच्चे में एक बार उसके आँख के आगे से पृष्ठ निकल गया, सारी उम्र के लिए याद हो गया। ये बात प्रूव हो चुकी है, साइंस ने प्रूव की है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा है और वो गर्भ के समय में माँ जो सुनती हैं, विचार करती हैं, कुछ आता है, उसका पूरा उस बच्चे पर असर पड़ता है। और कुछ प्रोटेजी चिल्ड्रन उस समय की हुई बातें याद रखते हैं। तभी आपने देखा होगा, चंबे में हम दिखाते हैं कई बार अपने जी न्यूज़ पे और कई चैनलों पे, कि उस बच्चे को गीता याद है, कुरान याद है। कैसे याद होगी? किसी ने पढ़ाई नहीं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। तो उसको भी हम, उस प्रोटेजी चिल्ड्रन को हम उसी प्रकार से चलाना चाहते हैं जैसे कि आम बच्चे चलते हैं। और उसकी प्रतिभा को हम बजाय उभारने के, हम उसको वापस कर देते हैं। और उसके रिज़ल्ट ये होता है कि वो बच्चा 10, 12, 15 साल का होते होते वो सोसाइटी के ऊपर बोझ बन जाता है। तो आज एक सिंगापुर जैसा छोटा देश, अपने मुंबई से भी छोटा पूरा देश है सिंगापुर, उसके अंदर 3 कॉलेज हैं प्रोटेजी चिल्ड्रंस के लिए अलग, स्पेशली मेड फॉर प्रोटेजी चिल्ड्रन। क्योंकि वो बच्चा, 8 साल का बच्चा आज एक ग्रेजुएशन की शिक्षा ले सकता है और उसको एक्सेल कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जब बाकी बच्चों के साथ पढ़े तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अपने लिए तो हम सब करते हैं, समाज के लिए, दूसरे के लिए भी कुछ करें, और हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है विषय। अगर अपना समय का सदुपयोग करें, ठीक से करें, तो हमारे हाथ में समय भी निकल सकता है इन कामों को करने के लिए। What is the role of media in inculcating the patriotism of youth of India? Sometime I have, in one of the show in Manipal University,
The same question was asked to me. And I had no hesitation in accepting that media भी अपने रास्ते से भटक गया. Patriotism is a feeling which not only Indians but every country's citizens they have in them. But we do not celebrate the patriotic people. And that is the role which media can play, that we must bring out people, those who are doing something good for the country, for the society, for the people around them. बहुत से किस्से छोटे छोटे जगहों पर हम लोगों ने अभी शुरू किया है, आप देखेंगे हमारे मीडिया पर तो खास करके. We will celebrate those people, those who are not kind of have been seen ever by the society, and that itself will promote patriotism, which will motivate other people that मैं भी कुछ ऐसा करूं. तो मीडिया का रोल तो बहुत है इसमें, अगर हम पूरे ठीक से निभाना चाहें तो, और हम निभाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं. So what is your opinion about the projection of women in daily soap? On one hand, when I go overseas, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके इंडियन वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो मैंने कहा क्यों कह रहे हो भाई? बोला नहीं, वो सोप सीरियल में देखते हैं वो 2 किलो गहना लदा हुआ सोती है और वैसे उठ भी जाती है. ये तो लाइटर वेन में हुआ, बट कई बार जो क्रिएटिव पीपल when they write the story, when they do the things, they see what is happening in the society and they try to project that. In some cases there are extremes which are depicted. Certain cases they do not really take the issue at hand so seriously. But if we can still remain, and which we try to, we try to, as a television medium, we are trying to keep away ourselves from shows like Big Brother, this and that. Many people tell me, when they write to me, they write that we are not able to watch Indian television, father with daughter, brother, sister, that kind of a thing. I keep telling my programming team to avoid such things so that family can sit together and watch. But women depiction is, as I said, that in some cases there are extremes. In some cases they are being treated very lightly. But I don't know if you have any suggestions, please do write to me. I will definitely try to correct those situations.